दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक को उठाया है जहां से कोई भी एग्जाम हो, एक या दो प्रश्न हमेशा दोस्तों आवश्यक रूप से रहते ही रहते हैं। अगर आप इसे डिस्कस कर लेंगे, मात्र 30 प्रश्नों का दोस्तों हमारा ये सेट है। इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से घुमा फिरा कर, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर आपको सैकड़ों प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। अगर इसको आप दोस्तों एक बार केवल देख लिए सरसरी निगाह से, आने वाले समय में कोई भी एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आपको हम एक एक चीजों को डिस्कस करके बताते हैं। तो पहले प्रश्न को दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें दोस्तों सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा शासक, कौन सा ऐसा शासक है जिसके सिक्कों पर धर्म चक्र युक्त ताम्र मुद्रा एवं उल्लूक पंछी यानी उल्लू पंछी अंकित था। तो दोस्तों ये इंडो ग्रीक का शासक था, ये मिनांडर। तो इसी के सिक्कों पर, इसी शासक के सिक्कों पर ये धर्म चक्र युक्त ताम्र मुद्रा एवं उल्लूक पंछी यानी उल्लू पंछी अंकित था। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर जलयान यानी नाव की आकृति छपी हुई थी। तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये था दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, ये दोस्तों कौन था? ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी, आपको बता दें ये सातवाहन आप लोग पढ़ोगे ना, तो जो सातवाहन वंश था उसका अंतिम शासक था। इसी के सिक्कों पर जलयान यानी नाव की आकृति छपी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या तीसरे को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सिंपल सा कि भाई ऐसा कौन सा शासक था जिसके अपनी मुद्रा पर यानी अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति का अंकन किया गया था। तो दोस्तों ये था कुषाण वंश का एक वास्तविक संस्थापक विम कटफिसस। दोस्तों जानते हैं कुषाण वंश जो था उसका संस्थापक तो दोस्तों कुजुल कटफिसस था। कैसे कुषाण, कैसे कुजुल कटफिसस, लेकिन दोस्तों वास्तविक संस्थापक जो था वो विम कटफिसस था। ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल और वास्तविक संस्थापक व से वास्तविक और वी से वास्तविक, वी से विम कटफिसस। तो आप लोग को याद हो जाएगा, यही विम कटफिसस कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसी के सिक्कों पर यह शिव, नंदी एवं त्रिशूल का अंकन मिलता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। बहुत अच्छा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो शासक कौन सा है जिसकी अपनी मुद्रा पर शिव, स्कंद, कुमार एवं चतुर्भुजी यानी चार भुजाओं वाले विष्णु का चित्र अंकित है। तो दोस्तों ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, खास करके डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि चतुर्भुजी विष्णु का चित्र अंकन किसकी मुद्रा पर है, किस शासक की मुद्रा पर है। तो दोस्तों आप जान लीजिए ये हुविष्क पर है। तो ये हुविष्क दोस्तों ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये हुविष्क दोस्तों ये कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश के शासक अभी आप लोग देखेंगे, जैसे कुजुल कटफिसस ने उसकी स्थापना किया, विम कटफिसस उसके वास्तविक संस्थापक हैं, फिर दोस्तों कनिष्क आएगा, फिर हुविष्क आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ये कुषाण वंश के शासक हैं। कुषाण वंश विदेशी शासक थे जो इंडिया में शासन किए। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या पांचवें को। बहुत बढ़िया, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि आखिर वो कौन सा शासक है जिसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए शासक का ये चित्र अंकन है, यानी बीड़ा बजाते हुए शासक के सिक्के किसके हैं। तो दोस्तों ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ये बी, याद रखे रहेंगे, गुप्त वंश का शासक, बहुत ही प्रतापी शासक। दोस्तों आगे देखें प्रश्न संख्या छठवें को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्याघ्र शैली यानी सिंह निहंता आकृति किस शासक के सिक्के पर अंकित है। तो दोस्तों ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। आगे दोस्तों अगर देखें हम लोग ये प्रश्न संख्या सातवें वाले को देखें, तो जिसमें आपसे पूछ रहे हैं मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति। मयूर यानी मोर पर आसीन होकर कार्तिकेय की आकृति वाला ये सिक्का किस शासक का है। तो ये किस शासक का है दोस्तों? आप लोग समझ गए होंगे, ये कुमार गुप्त का। ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। तो जहां भी आए आपको मयूर पर आसीन होकर कार्तिकेय की आकृति वाला सिक्का, तो ये है कुमार गुप्त का, याद रहेगा आपको। आगे दोस्तों देखें हम लोग प्रश्न संख्या आठवें वाले को देखें। यही दोस्तों प्रश्न है जिनसे घुमा फिरा कर आपसे तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है। इन सारे प्रश्नों का कंपाइलेशन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। सिक्का और उससे शासक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं।
नहीं। आगे दोस्तों 8वें में करें हैं कि लक्ष्मी की आकृति का अंकन यानी किस शासक के सिक्के से संबंधित है, किस शासक के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। तो सारा में आप कंफ्यूजन किसी में न रखिएगा, जितने चीज़ों को मैंने बताया उसे एक शॉर्ट नोट वन लाइनर के रूप में लिख लेंगे तो आपके दिमाग में बनी रहेगी लक्ष्मी की आकृति, स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ये बी रहेगा यहाँ पर। आगे दोस्तों देखा जाए प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि नंदी यानी बैल पर आसीन शिव पार्वती, जिसे दोस्तों उमा महेश्वर कहा जाता है। उमा दोस्तों किसे कहा जाता है, ये माँ पार्वती को कहा जाता है। उमा का मतलब होता है बहुत कठिन तपस्या करने वाला, क्योंकि माँ पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या करके तब शिव को पाया था। तो नंदी यानी एक नंदी पर आसीन होकर शिव पार्वती यानी उमा महेश्वर की आकृति का अंकन किस शासक से संबंधित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हर्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर भी आप जानते हैं, वर्धन वंश के शासक में हर्ष, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। ये हर्ष किस वंश से संबंधित है, तो वर्धन वंश से संबंधित, आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न संख्या 10वें में, तो इसमें पूछा जा रहा है 10वें वाले में, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी कभी इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों हिंदी में अगर पूछे तो ये मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, अगर इंग्लिश वाला नाम देगा तो ये न्यूमेटिक्स कहा जाता है। कभी कभी न्यूमेटिक्स की जगह हिंदी वर्जन दे देता है मुद्रा शास्त्र, तो ये ध्यान रखेंगे। 11 में जो आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 में कह रहे हैं कि आहत सिक्के, आहत सिक्के का मतलब होता है दोस्तों पंच मार्क, उन्हें पंच मार कर जो बनाया गया है, ठप्पा मार के बनाया गया है। पंच आहत सिक्का का मतलब ठप्पा मार के बनाए जाने वाले सिक्के का नामकरण ये किसने दिया है, तो ये दोस्तों पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा दोस्तों ये कई जगह ये पूछा गया है एग्जाम में, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका नामकरण दोस्तों किसने किया है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, ऑप्शन नंबर सी ये वासुदेव शरण अग्रवाल। तो याद रखे रहेंगे पंच, पंच दोस्तों ये शरण याद रहेगा ये आपसे। आगे दोस्तों ये अगर 12वें वाले को देखा जाए तो इसमें कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आहत सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी पंचमार्ग सिक्का, ठप्पा मारकर बनाया जाने वाला सिक्का सबसे पहले ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जान लीजिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, कोयम्बटूर से जो तमिलनाडु का स्थान है। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछ रहे हैं कि हिंद यवन, हिंद यवन जिसे हम लोग इंडो ग्रीक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंडो ग्रीक बोला जाता है, हिंदी में हिंद यवन बोला जाता है। तो हिंद यवन का शासक है और के स्वर्ण एवं रजत सिक्के क्या कहलाते हैं। तो वो जो हिंद यवन के जो शासक थे उनके सोने और चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अभी और आएगा, गुप्त वंश के शासकों को सोने चांदी के सिक्कों क्या कहा जाता था, हिंद यवन के क्या कहा जाता था, तो ये आपसे पूछेगा। तो हिंद यवन के जो सोने के सिक्के हैं दोस्तों उन्हें स्टेरर कहा जाता था, सोने के सिक्कों को स्टेरर और चांदी के सिक्के को दोस्तों ये ड्राम। तो याद रहेगा आपको, आप याद रख लेंगे स्टेरर सोना और ड्राम ये रजत का यानी सिल्वर का। अगर 14 वाले में तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम निकिल, यहाँ निकल दे दिया है, ये निकिल धातु आप जो होती है ये आप ये पढ़े होंगे। सर्वप्रथम निकिल का सिक्का किस शासक ने चलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। निकिल का सिक्का जो सो किसने चलाया था, अगाथोक्लीस ने। तो ये दोस्तों अगाथोक्लीस ये कौन सा था दोस्तों, अगाथोक्लीस, अगाथोक्लीस के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये मध्य एशिया आप देखेंगे अफगानिस्तान वगैरह में, वहाँ पर एक बैक्ट्रिया नाम का क्षेत्र है, वहां का ये शासक था, तो उसने चलाया था। ये अगाथोक्लीस कहां का था दोस्तों, ये बैक्ट्रिया का था, बैक्टीरिया नहीं बैक्ट्रिया, जो मध्य एशिया अफगानिस्तान वगैरह में वहां पर ये शासक किया था। तो यहां पर आप याद रखे रहेंगे सर्वप्रथम निकिल का सिक्का चलाने वाला कौन था, ये कौन सा था दोस्तों, यहां पर अगाथोक्लीस। प्रश्न संख्या 15वें वाले को देखें अगर, तो प्रश्न संख्या 15 वाले को देखें तो जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, हनुमान जी का अंकन करने वाला
पहली मुद्रा किसकी है, यानी कौन सी ऐसी पहली मुद्रा है जिस पर हनुमान जी का अंकन हुआ। तो दोस्तों वैसे तो इसका उत्तर दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय है, लेकिन दोस्तों कई जगह ये विवाद में है, बुक में भी इसको मेंशन किया है, इसका अलग अलग उत्तर बताया है। कई जगह दोस्तों इसका उत्तर चंदेल के एक राजा था सुलक्षण वर्मा, वो दे दिया है, कहीं कहीं सुलक्षण वर्मा दे दिया है, कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोग इसे याद रखे रहेंगे। ये प्रश्न संख्या 16 वाले को, तो इसमें कह रहे हैं कि सिक्कों पर पहली बार उमा का अंकन क्या है। तो अभी दोस्तों ये उमा महेश्वर का आया था, तो वो तो अलग बात थी, लेकिन नंदी पर सवार होकर। लेकिन दोस्तों इसमें दूसरा पूछ रहा है कि सिक्कों पर पहली बार उमा का अंकन, उमा का मतलब सिर्फ पार्वती की बात कर रहा है। उमा का मतलब ही मैंने अभी आपको बताया कि कठिन तपस्या करने वाला। तो कठिन तपस्या किया था माँ सरस्वती, माँ पार्वती ने शिव के लिए, तो इसलिए उनको उमा कहा जाता है। तो उमा का अंकन सबसे पहले किसके सिक्कों पर किया था, किस शासक ने किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हुविष्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुविष्क कौन था दोस्तों, ये कुषाण वंश का ये एक शासक था। तो कुषाण वंश का शासक। मैं आपसे पूछ रहे हैं कि मुरलीधर कृष्ण, ये मुरलीधर यानी मुरलीधर किसके बारे में बात करें, ये शिव भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का चित्र युक्त ये ऐसी कौन सी मुद्रा है, तो किसकी मुद्रा पर भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों ये चित्र छपे हुए थे, ये आपको बताना है। कि तो यहाँ पर चोल शासन के आप लोग जानते हैं, चोल वंश की स्थापना किसने किया था, विजयालय ने किया था। उसी चोल वंश के एक शासक हुए दोस्तों नरेश राजराज। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा यहाँ, नरेश चोल शासक, चोल वंश के शासक नरेश राजराज ने ये मुरलीधर यानी श्री कृष्ण वाली ये मुद्रा छापा, जो एक मुद्रा निकाली जिस पर श्री कृष्ण के चित्र का अंकन हुआ था। आगे दोस्तों अगर 18 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि घुड़सवार शैली का सिक्का सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया। तो किसने ऐसा सिक्का प्रचलित किया जिस पर घुड़सवार शैली दोस्तों का अंकन है, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो घुड़सवार शाही वंश आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये शाही। शेरशाह सूरी भी आप लोग जानते हैं इसी वंश से संबंधित है। तो ये शाही वंश ने सर्वप्रथम सिक्का निकाला जिस पर घुड़सवारी संबंधित हो। ऐसे ही जानते हैं, ऐसे भी याद कर लेंगे, शाही वंश के लोगों को घुड़सवारी बहुत पसंद होती है। आगे देखा जाए दोस्तों अगर ये 19 वाले में क्या कह रहे हैं, 19 वाले में कह रहे हैं कि कुषाण शासकों के सिक्कों पर प्रमुख रूप से किस धातु का प्रयोग हुआ है। तो कुषाण वंश के शासक आप लोग जानते हैं सबसे अधिक इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। तो स्वाभाविक सी बात है कुषाण वंश के शासकों ने सबसे अधिक किसका प्रयोग किया होगा, सोने का किया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ, ऑप्शन सी स्वर्ण का। 20 क्वेश्चन नंबर 20 को कह रहे हैं कि गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में दोस्तों सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये सोने के सिक्कों को दोस्तों दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में ये दिनार कहा जाता था। तो ये आप समझ गए होंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आहत सिक्के मैंने अभी आपको बताया था, पंचमार्ग सिक्के यानी ठप्पा मारकर बनाए जाने वाला सिक्के मुख्य रूप से किस काल से संबंधित हैं। तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास के हैं। तो उस 6ठी शताब्दी के आसपास में ये मौर्य काल आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित। देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन सिक्के किस धातु के बने थे। तो भारत में सबसे प्राचीन सिक्कों का जो प्रमाण मिला है दोस्तों वो रजत का यानी चांदी का मिला है, सिल्वर का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ये प्रश्न संख्या 23 के वाली की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि सिक्कों पर लेख लिखने का ये जो काल प्रारंभ हुआ, तो सिक्कों पर लेख लिखना यानी अभिलेख लिखने की परंपरा किस काल से ये दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। तो इसका शुरुआत हुआ दोस्तों मौर्य काल से। आप लोग जानते हैं अशोक वगैरह भी के शासन काल में इसको बड़ा ही तेजी से बूस्ट हुआ ये। तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित। ओके, तो प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछ रहे हैं कुषाण शासकों के सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो कुषाण शासक आप लोग जानते हैं वही कुषाण शासक दोस्तों, कुषाण शासकों के सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि दोस्तों आप लोग नाम से ही जानते हैं, बी से ब्राह्मी
और बी से दाएं, तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों बाएं से दाहिनी लिखी जाती थी, यानी बाएं से दाएं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, यानी लेफ्ट से राइट। और यहाँ पर खरोष्टी लिपि भी थी, खरोष्टी लिपि इसका उल्टा होता है, ये राइट टू लेफ्ट हो लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट ही। और यूनानी लिपि क्या होती है, ये भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। यानी जो कुषाण शासकों के सिक्कों पर तीन की तीनों लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है, कई सारे एग्जाम में। तो कह रहे हैं सिक्कों पर देवताओं के चित्र का अंकन कराने की परंपरा किस काल में अधिक दिखाई देती है? तो सबसे ज़्यादा अधिक दोस्तों ये किस काल से दिखाई शुरू करना पड़ता है? कुषाण शासकों से। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र को उकेरना, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, कुषाण काल। अगर हम इसी में 26 वाले को देखें तो कह रहे हैं गुप्त कालीन के सिक्के जो थे किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो गुप्त काल के जो शैली थे दोस्तों अपने समय के दोस्तों वो एक्सट्रीम लेवल का था, कि अपनी जो है वहाँ के उस तरह के अपने कल्चर को दोस्तों वो लोग सिक्कों पर ज़्यादा उकेरते थे। यानी जैसे आप देखेंगे कि एक तरह से घुड़सवारी का हो गया, बीड़ा बजाते हुए इस सब का चित्र हो गया, यानी गुप्त काल ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध था? तो ये गुप्त शैली के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, गुप्त शैली। आगे दोस्तों अगर देखें हम लोग 27 वाले को, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों 27 वाले में सिक्कों के माध्यम से किस विषय की जानकारी प्राप्त होती है? तो जानते हैं दोस्तों जो सिक्के हैं उससे हमें किस विषय की जानकारी प्राप्त होता है? तो सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं किस विषय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है सिक्कों से? तो सिक्कों से हमें शासक के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में जानकारी मिल जाती है, अर्थव्यवस्था के बारे में मिल जाती है, यानी शीशे के सिक्के बने तो यानी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, सोने के सिक्के बने तो अर्थव्यवस्था मजबूत रही होगी। तो इससे हमें मौसम के बारे में जानकारी नहीं मिलता, बाकी सब जानकारी मिल जाती है सिक्कों के माध्यम से। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 28 वाले में, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या 28 में किस शासक के सिक्कों पर संगीत से संबंधित आकृति मिलती है? तो दोस्तों आप लोग बड़े ही उसी प्रश्न को घुमा दिए जिसको अभी मैंने आपको बताया था। तो ये दोस्तों किसके शासक पर? ये समुद्रगुप्त आप लोग जानते हैं, समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसकी अपनी सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अपना चित्र दिखाया है। बीड़ा बजा रहा था, इसका मतलब वो संगीत प्रेमी था। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों वो संगीत से संबंधित था। तो बीड़ा ये समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखे रहेंगे। उसी प्रश्न को देखिए, चाहे ऐसे बता सकता है बीड़ा बजाते हुए चित्र या फिर संगीत से संबंधित, तो प्रश्न वही है, सिर्फ घुमा फिरा कर जितना मैंने प्रश्न बताया इन्हीं प्रश्नों को इधर उधर करके बस पूछा जाता है। ये कोर है, आप इसे जितना बार चाहें रिपीट कर लें। इसका पीडीएफ आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसी टेलीग्राम पर दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप दोहरा लेना, तेहरा लेना, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म में भी दे दूंगा, उसे भी दोहरा लेना। आगे दोस्तों अगर देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में, तो कह रहे हैं भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कुषाण वंश के शासक थे, और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? कुजुल कटफिसस ने किया था। तो कुजुल कटफिसस ने दोस्तों शुरुआत तो किया था ये सोने के सिक्के, लेकिन इसे बड़ी मात्रा में किसने चलाया? विम कटफिसस ने, इसका बेटा। तो ये कुषाण शासक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। आगे दोस्तों अभी यही प्रश्न था, आगे था ना, तो उसी को देखो दोहराकर दूसरे फॉर्म में कर दिया। हम प्रश्न संख्या 30 कर रहे हैं, इतिहास लेखन में सिक्कों का महत्व मुख्यतः किस कारण से है? तो दोस्तों इतिहास लेखन में सिक्कों का महत्व ऐतिहासिक प्रमाण से है। हमें ये ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है सिक्कों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तो दोस्तों जिन हमने लगभग ये जो 30 प्रश्न को देखा, ये 30 प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न हमने रखे, सिलेक्टेड प्रश्न है जो अब तक कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं या रिपीट हो सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों से आप देखेंगे आगे और भी प्रश्न तो इनसे सैकड़ों बने हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपको लगभग 80-90% ये आपको क्लियर रहेगा कि अगर सिक्कों और शासक से संबंधित सवाल आएगा तो आप चूकेंगे नहीं, आप यहाँ से क्रैक कर ले जाएंगे ऐसे सवाल को, क्योंकि जितने सवाल अब तक बने हैं इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं में से तोड़ मरोड़ कर वो निकाला
गया है। तो चलते हम लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, अब दोहरा लेंगे। आगे चलते हम लोग, नमस्कार।